तो मेरे ट्रांसफॉर्मर्स फैन, एक क्रेजी क्वेश्चन है, क्या होता अगर ऑप्टिमस प्राइम ने कभी साइबरट्रॉन नहीं छोड़ा होता? मतलब कोई अर्थ इन्वेजन नहीं, कोई जाइंट रोबोट फाइट्स इन टाइम स्क्वायर नहीं, बस पूरे वॉर का ड्रामा होम प्लेनेट पे ही होता। आज हम इस अल्टरनेट रियलिटी को लॉजिकली, इमोशनली और स्टोरी ड्रिवन स्टाइल में एक्सप्लोर करते हैं। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं है, ये एक डीपर व्हाट इफ है जहां हम वॉर की पर्पस और स्कोप को रिडिफाइन करते हैं। ऑप्टिमस प्राइम का एसेंस क्या है? वो एक लीडर है जो बिलीव करता है फ्रीडम डिजर्व डिफेंस नॉट कॉन्क्वेस्ट, और अर्थ पर जाने का डिसीजन उसका लास्ट रिसोर्ट होता है, एक डेस्परेट मूव अगेंस्ट टोटल डिस्ट्रक्शन। अब इमेजिन करो ऑप्टिमस प्राइम कभी अर्थ के लिए वॉर्प नहीं होता, अर्थ सेफ रहता, ह्यूमंस इग्नोरेंट रहते और ट्रांसफॉर्मर्स का कन्फ्लिक्ट सिर्फ साइबरट्रॉन पर ही रिवॉल्व करता। इसका रिजल्ट ये निकलता कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का वॉर एक सिविल कन्फ्लिक्ट बन जाता, जिसके बाद ना कोई ब्लॉकबस्टर अर्थ बैटल, ना ह्यूमन रोबोट फ्रेंडशिप आर्क देखने को मिलता। सभी ऑटोबॉट सिर्फ अपने ही दुनिया के लिए स्ट्रगल करते। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साइबरट्रॉन का वॉर लोकलाइज्ड हो जाता और स्कोप छोटा रहने के बावजूद इंटेंसिटी और कम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते, जिसमें ना कोई अर्थ मटेरियल होता और ना ही एनर्जॉन रिजर्व्स और ना ही थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। ऑप्टिमस प्राइम डिफेंस से ज्यादा ऑफेंसिव नहीं करता, उसका गोल जीत नहीं, सर्वाइवल और जस्टिस होता। और डिसेप्टिकॉन्स, मेगाट्रॉन का एम्बिशन प्योर डोमिनेशन तक ही लिमिटेड रहता, वो अर्थ जैसा टारगेट मिस करता, इससे उसका फैक्शन इंटरनली फ्रैक्चर होता, डिसेंट बढ़ता और लॉयलिटी स्लिप होती, और कभी कभी सिचुएशन बैटलफील्ड से नेगोशिएशन टेबल तक शिफ्ट हो सकती थी। ऑप्टिमस प्राइम एक इंटेंस बैटल के बाद इस वर्ल्ड की फ्यूचर पे डिबेट करता, फाइट टिल डिस्ट्रक्शन, और ह्यूमन सिर्फ डिस्टेंट ऑब्जर्वर होते। ट्रांसफॉर्मर्स अर्थ तक नहीं आते, इसलिए ह्यूमंस की प्रोग्रेस अनअफेक्टेड होती, उनके सिटीज सेफ और उनका रोल माइनर रहता। तो अगर ऑप्टिमस प्राइम ने साइबरट्रॉन नहीं छोड़ा होता तो ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स एक इंटेंस क्लॉस्ट्रोफोबिक वॉर बन जाता। ब्लॉकबस्टर स्पेक्टेकल नहीं, बल्कि डीप आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, जिसमें वॉर पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी, एथिक्स और होम वर्ल्ड स्टेक्स सबसे कुछ ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता।